जब वृंदावन से हम निकले तो पूज्य हमारे ज्येष्ठ श्री रोहित भैया का सुबह फोन आया और इन्होंने कहा कि इस बार बारिश बहुत हो रही है और पता नहीं कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे लोग आएंगे। इतना विशाल मंच, हर वर्ष का एक अनोखा नियम इस बार पूरा होगा कि नहीं होगा। हम उस समय तिलक स्वरूप कर रहे थे, वृंदावन में बैठे थे, तो हमारे मन में आया कि आप ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं। कार्यक्रम कराने वाले ना आप हैं ना हम हैं। किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा अद्भुत श्री रामचरित मानस का, भगवान की कथा का और संगीत का ऐसा अद्भुत संगम कोई करा पावे। ये संगम बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी कि बरसात पानी की हो रही है कि कलाकारों की हो रही है। बोलो जय सिया राम। इस बार हम यहाँ आके देखते हैं कि हर वर्ष से ज्यादा कलाकार यहाँ हमको उपस्थित नजर आ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। ज्यादा भूमिका में समय हम नहीं देंगे। अनेक लोग बैठे हैं, आशा लगा के आते हैं। हम लोगों के तो भाग में भगवान ने मंच ठप्पा लगा के लिख दिया, आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन बहुत से कलाकार हैं ऐसे हैं जिनको मंच की बहुत आवश्यकता है। उन कलाकारों की प्रस्तुतियों को भी हम सुनेंगे और पूज्य दादाजी के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए हम अपनी वाणी को बस एक दो प्रस्तुति के द्वारा ही पवित्र करेंगे। आप सभी लोग बड़े भाव के साथ सुने। श्री रामचरित मानस की सुंदर कथा आज प्रातःकालीन सत्र में हम सबने सुनी। अनेक मानस मर्मज्ञों के द्वारा भगवान श्री राम जी के तत्व की उपासना कैसे की जाए, राम में प्रीति कैसे हो। और इस कलिकाल में वास्तव में केवल भगवान के नाम में ही सार है। अन्य जितने भी साधन हैं, हर साधन में दोष है, हर साधन में मिलावट है। गोस्वामी जी जब अपने शरीर को त्यागने लगे तो गोस्वामी जी के पास श्री राम भक्तों ने जाके प्रार्थना करी, कहा प्रभु जीवन भर आपने सुंदर सुंदर उपदेश दिए, अब आप हम सबको छोड़ के भगवान के धाम जा रहे हैं, अंतिम उपदेश तो कुछ दे जाओ। गोस्वामी जी ने कहा लाखन की एक बात तुलसी बताएं जात, जीवन जो सुधारना चाहो तो राम नाम लीजिए। जीवन में केवल राम नाम के अतिरिक्त कुछ और सार नहीं है। तो आइए इसी भावना के साथ इस भजन का हम आनंद लें। वह और की आस करे न करे, जिस आश्रय श्री हरि नाम कहे, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नित्यवासी जो गोकुल धाम का। सब सार्थक जन्म उसी का सुनो, हरे कृष्ण जो जाकर श्याम कहे। बिन राम के दर्शन के जग में यह जीवन ही किस काम का है। सभी लोग हमारे साथ साथ में गाएंगे तो और आनंद आएगा। अरे कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं
विपत के अंधेरी है रातें, भजन सार दुनिया की झूठी है बातें। बादल विपत के अंधेरी है रातें, भजन सार दुनिया की झूठी है बातें। बादल विपत के अंधेरी है रातें, भजन सार दुनिया की झूठी है बात। अरे जाना ओ जाना, जाना कहाँ है ये रस्ते तमाम, जाना कहाँ है ये रस्ते तमाम। नहीं कुछ सिवा कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे। हमारे गोविंदा भैया कहाँ? एक माइक में। अरे नहीं कुछ सिवा का रतन रख जतन से अनाड़ी, आगे ठगों की बस्ती है भारी। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, आगे ठगों की बस्ती है भारी। आगे ठगों की बस्ती है भारी, ओ आगे ठगों की बस्ती है भारी। लुट जाए मोती रहे ना छदा, लुट जाए मोती रहे ना छदा। नहीं कुछ सिवा राम के हो, नहीं कुछ सिवा राम के हो। कलयुग में बंधे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंधे तुले हरि का नाम। कुछ सिवा हो, नहीं कुछ सिवा राम के। राम राजा सरकार की। ये तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें न भर जाए पापों का पानी। ये तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें न भर जाए पापों का पानी। इसमें न भर जाए पापों का पानी, इसमें न भर जाए पापों का पानी। नादान के वट है आगे मुकाम, नादान के वट है आगे मुकाम। ओ नादान के वट है आगे मुकाम, नादान के वट है आगे मुकाम। नहीं कुछ सिवा नहीं कुछ सिवा राम के। ओ कलयुग में बंधे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंधे तुले हरि का नाम। नहीं कुछ सिवा हो, नहीं कुछ सिवा राम के हो। बचपन का मेला जवानी का मेला, आया बुढ़ापा झमेला झमेला। बचपन में खेला जवानी का मेला, आया बुढ़ापा झमेला झमेला। आया बुढ़ापा झमेला झमेला, आया बुढ़ापा झमेला झमेला। खाली कर
करना पड़ेगा मुकाम, खाली करना पड़ेगा मुकाम। भैया ये भगवान की वो मंजिल है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। चलते तो बहुत हैं पर पहुंचते बहुत कम हैं। हमारे श्री स्वामी जी, हमारी पूज्य दीदी श्री भक्ति प्रभा जी यहाँ विराजमान हैं। स्वामी जी की कथा में कई बार स्वामी जी से सुनते थे।